कहते हैं नफरत की शक्ल में जब तेजाब की तपन किसी के जिस्म में पड़ती है तो ये जिस्म के साथ रूह को भी छलनी कर जाती है। खाल के साथ साथ तेजाब का शिकार बनने वालों की आत्मा भी गलने लगती है। तभी जो तेजाब की टीस से बेगुनाहों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक ने सख्त कायदे कानून बना रखे। यहाँ तक कि किसी पर तेजाबी हमला करने के गुनाहगारों को कत्ल के बराबर की सजा यानी आजीवन कारावास तक दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद कई बार ऐसा होता है जब सिस्टम से उलझकर या हालात से हार कर तेजाब की टीस झेलने वाली कुछ लड़कियां भी इंसाफ से महरूम रह जाती हैं। ये कहानी है कुछ ऐसी एक लड़की रुकैया की। 34 साल की रुकैया आगरा के शीरोज हैंगआउट कैफे में काम करती है। वो एक ऐसा कैफे है जिसमें काम करने वाले सभी लोग एसिड अटैक सर्वाइवर है। एसिड अटैक सर्वाइवर यानी तेजाबी हमला झेल कर भी बच निकलने वाले लोग। तेजाबी हमले की टीस से उबर कर रुकैया अब अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ने लगी है। लेकिन सच्चाई यही है कि रुकैया के साथ हुए एसिड अटैक के वाकये को 20 सालों का लंबा वक्त गुजरने के बावजूद उसे अब भी इंसाफ का इंतजार है। ये और बात है कि अब ये इंतजार खत्म होने की उम्मीद बनने लगी है, क्योंकि इंसान आमतौर पर इंसाफ की आस में जिस पुलिस के पास जाता है वही पुलिस अब रुकैया को इंसाफ दिलाने खुद उसके दरवाजे पर आ खड़ी है। रुकैया पर हुए तेजाबी हमले और उसके 20 सालों के दर्द को समझने के लिए हमें इस कहानी को शुरू से समझने की जरूरत है। 6 दिसंबर 2022 यही वो तारीख थी जब आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्ण आगरा शहर के शीरोज कैफे पहुंचे थे। वो कैफे में कुछ एसिड सर्वाइवर से बातचीत कर रहे थे, उनका हाल चाल ले रहे थे। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि कैफे में रुकैया और उस जैसी कई और ऐसी लड़कियां हैं जो एसिड सर्वाइवर होने के बावजूद सालों से इंसाफ की राह तक रही हैं। इन लड़कियों की इन कहानियों ने पुलिस की वर्दी के अंदर छुपे हुए संवेदनशील इंसान को मानो झिंझोड़ कर रख दिया। ये वो एसिड सर्वाइवर थी जिन्होंने अपने परिवार के दबाव में या फिर किसी दूसरी वजह से अब तक इंसाफ के लिए पुलिस में शिकायत ही नहीं की थी, यानी जिस तेजाब ने उनकी हंसती खेलती जिंदगी झुलसा कर रख दी। इन लड़कियों ने उसी तेजाबी हमले को अंजाम देने वाले गुनाहगारों का हिसाब तक करने की हिम्मत तक नहीं जुटाई, और तभी उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब वो ऐसी लड़कियों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। रुकैया बताती है वो 7 सितंबर 2002 की बात थी। इस तारीख को भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। मेरे चेहरे पर तेजाब डालने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन का अपना देवर था, जो मुझसे शादी करने की जिद पर अड़ा था। उस समय मेरी उम्र महज 14 साल की थी। मैं नाबालिग थी, पढ़ना चाहती थी। घर वाले भी मेरी शादी नहीं करना चाहते थे और न ही मैं इस शादी के लिए तैयार थी। उस रोज मैं अपनी माँ के साथ दीदी की ससुराल अलीगढ़ गई। उस समय दीदी का मिसकैरेज हुआ, इसलिए हम दोनों उनकी मदद के लिए गए। उसी समय मेरे जीजा के छोटे भाई ने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया। तब खुद उसकी उम्र 24 साल की थी। इस शादी के लिए मेरी माँ ने भी मना कर दिया और मैंने भी, मेरी उम्र ही क्या थी उस समय। अब आपको बताते हैं कि पहले एसिड अटैक को लेकर देश में अलग से कोई कानून नहीं था, यानी ऐसे हमलों पर आईपीसी की धारा 326 के तहत गंभीर रूप से जख्मी करने का केस ही दर्ज होता था। लेकिन बाद में आईपीसी में धारा 326 से और भी जोड़ी गई, जिसके तहत तेजाबी हमला करने के मामले को गैर जमानती अपराध माना गया और गुनाहगार को कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास की सजा देने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा उसे जुर्माना वसूल कर पीड़िता की मदद करने का नियम भी बनाया गया। इसी तरह आईपीसी की धारा 326 के तहत अगर किसी को तेजाब से हमला करने की कोशिश करने का गुनाहगार पाया जाता है तो भी उसके खिलाफ गैर जमानती मुकदमा दर्ज कर उस पर कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। हमले की कोशिश करने पर भी कम से कम 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।